जो सोमनाथ भगवान को देख लेता है, उनका दर्शन कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुने, जिनमें प्रथम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके हमें ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। हमने सुना है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के श्रवण मात्र से जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है, तो आप कृपा करके हमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तब तो सैकड़ों वर्षों में भी 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्मा को नहीं कहा जा सकता है, किंतु हम लोग संक्षेप में श्रवण करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग भोग और मोक्ष को देने वाले हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। बोले सोमेश्वर महादेव की। कथा है, दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी जी को करते थे, और बाकी जो उनकी पत्नियां थी उनसे वे कम प्रेम करते थे। तो उनकी बहनों को जो है सौतिया डाह हुआ, अपने पिता के पास आई और आकर के उन्होंने कहा कि आपको दामाद तो ठीक नहीं मिले। दक्ष ने कहा, क्या हुआ? बेटियों ने कहा, आपने हम 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया है, पर वे सिर्फ रोहिणी बहन से ही प्रेम करते हैं, हम सबके प्रति उनके मन में भेद बुद्धि है। दक्ष चंद्रमा के पास गए और दक्ष ने उनको समझाया। दक्ष ने कहा, देखो चंद्रमा, विमल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, विमले च कुले त्वम ही समुत्पन्नः कलानिधे। विमल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। विषम व्यवहार क्यों करते हो? सभी पत्नियों से समान प्रेम करो। मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ किया है, तो 27 के साथ में सम व्यवहार करो। एक से ज्यादा प्रेम करते हो, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करते, ये कोई अच्छा व्यवहार है? चंद्रमा ने कहा, पिताजी गलती हो गई, इस बार मैं सबसे बराबर ही प्रेम करूंगा, गलती हो गई हमसे। कहा, कोई बात नहीं। तो बाकी अपनी पुत्रियों को उन्होंने भेज दिया, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चंद्रमा फिर वही भेदभाव करने लगे कि एक से ज्यादा प्रेम करते थे, बाकियों को प्रेम नहीं करते थे। तब बेटियों ने आके फिर दक्ष को बताया कि पिताजी, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। दक्ष को क्रोध आ गया सुनकर, और दक्ष ने चंद्रमा के पास जाकर के कहा कि हे चंद्रमा, मैंने तुमसे बहुत प्रार्थना करी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं। न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ, तुम्हारा पूरा शरीर गलने लगे और तुम देखने योग्य ही न रह जाओ। हे भगवान, अब चंद्रमा को ऐसा श्राप मिल गया, उनको क्षय रोग हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज गजब हो गया, चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, अब वो देखने योग्य नहीं रह गए, क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा कर्म किया था वैसे ही फल पाया।
दुष्ट तो है ही चंद्रमा। यही कहा उन्होंने, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। सर्वम दुष्टेन चंद्रेण, कहा दुष्ट तो है ही। पहले इसने जो है अपनी गुरु पत्नी के ऊपर ही कुदृष्टि डाली थी पूर्व काल में। तारा के ऊपर इसने कुदृष्टि डाली, गुरु पत्नी के ऊपर। तब किसी प्रकार मैंने बृहस्पति जी को समझाया, तब उन्होंने तारा को स्वीकार किया। तो ये दुष्ट तो है ही, इसके किए का फल मिल गया। देवताओं ने कहा भगवान वो तो ठीक है, जो है वो है, लेकिन अब कुछ उनके ऊपर उद्धार कीजिए, नहीं तो उनको क्षय रोग हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा? तो संसार ही नहीं चल पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बोले कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शंकर भगवान की उपासना करो, प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां उस चंद्रमा से कहो कि वो भगवान शंभु की आराधना करे। तब चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में आए और उन्होंने 6 मास तक विधि विधान से भगवान शंभु की आराधना की। मृत्युंजय विधान से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। साक्षात महादेव प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। वरम वृणीष्व भद्रम ते, वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। यदि आप प्रसन्न हैं हमारे ऊपर तो हमारा क्षय रोग ठीक हो जाए। हमको क्षय रोग हो गया है, वह ठीक हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, आज से एक पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और दूसरे पक्ष में कलाएं तुम्हारी बढ़ेंगी। इस प्रकार भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया। भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, एक पक्ष में आपकी कलाएं घटेंगी और एक पक्ष में आपकी कलाएं बढ़ेंगी, ऐसा वरदान दिया। और उसी समय सब देवता वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि आज से भगवान यहाँ पर सोमेश्वर के नाम से विराजमान रहेंगे। वहीं पर देवताओं ने चंद्रकुंड की स्थापना करी। चंद्रकुंड है वहां पर। उस चंद्रकुंड की विशेषता यह है, कोई व्यक्ति अगर 6 महीने तक लगातार उसमें स्नान कर ले तो उसका क्षय रोग हो तो क्षय रोग भी उसका समाप्त हो जाता है। ते सर्वे च क्षयम यान्ति खंडमासम स्नान मात्रतः। 6 महीने स्नान करे चंद्रकुंड में, उसका क्षय रोग भी दूर हो जाता है। चंद्रकुंड वहीं सोमेश्वर महादेव वहीं पर स्थित है। देवताओं ने स्थापना करी है और वहां पर शिव जी और ब्रह्मा जी का मिश्रित वास माना जाता है। चंद्रकुंड में भगवान शिव का भी वास है और ब्रह्मा जी का भी वास है। तो भगवान शंकर सोमेश्वर इस नाम से विख्यात हुए। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते। जो सोमनाथ भगवान को देख लेता है, उनका दर्शन कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।